Hey guys, welcome back to your channel परीक्षा ई क्लासेस। इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी से जुड़े कई ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार हमारे सामने किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आते हैं। इनसे जुड़े ये प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से उपयोगी हैं। ये जो प्रश्न हैं ये कम से कम एक या दो की संख्या में जरूर आते हैं जो गांधी जी से जुड़े होते हैं। सो आज हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर नामक स्थान पर, जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था? तो गांधी जी को जो सबसे पहला कारावास हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908 में हुआ था। और ये जोहानिसबर्ग है, ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। गांधी जी को सबसे पहले कारावास यदि पूछा जाए तो आपको यही लगाना है, जोहानिसबर्ग, क्योंकि यदि आपको उसमें लिख दिया जाए कि देश में यानी भारत में गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ, तब ये प्रश्न बदल जाएगा। लेकिन यदि केवल पहला कारावास पूछा जाए तब आपको यही जवाब देना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले अपने सत्याग्रह का प्रयोग सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर ट्रांसवाल नामक जगह में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था गांधी जी ने, वह दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। इतना ही आप याद रखेंगे तब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग, ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर गांधी जी को कास्टिज्म और कलर के आधार पर इनके साथ अपमान किया गया था और इनका अपमान इसी जगह, इसी स्टेशन पर किया गया था। पीटर मैरिट्सबर्ग, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका ये कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने ये टॉलस्टॉय नामक एक फार्म था जो कि 1910 में दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? तो इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र कहें या समाचार पत्र कहें, ये एक शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, और ये इन्होंने 1904 में शुरू किया था साउथ अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से अपनी वकालत पूरी करके और वहां रहकर कुछ अन्य कार्यक्रम करके भारत लौटे थे, और 9 जनवरी को इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? देखिए, यदि आपको प्रथम सत्याग्रह पूछा जाए तो वो तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन यदि यहाँ पर शब्द जोड़ दिया जाए भारत में, तो यहाँ पर 1917 में चंपारण नामक जगह पर इंडिगो श्रमिक, जो नील के श्रमिक होते थे, नील किसान होते थे, उनके अधिकार के लिए सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरा सत्याग्रह, यानी जो पहला इनका अनशन था और दूसरा सत्याग्रह था, ये कहाँ हुआ था? तो देखिए, गांधी जी ने जो पहला अनशन किया था और इसी को भारत में गांधी का दूसरा सत्याग्रह कहा गया, ये अहमदाबाद में किया था। अगला प्रश्न है, किस कारण से गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद पदवी छोड़ दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार ये जो हुआ था 1919 में, इसी के विरोध में गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद, जो अंग्रेजों द्वारा इनको एक सम्मान या पदवी प्रदान की गई थी, ये इन्होंने छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो ये जो यंग इंडिया पत्रिका है और ये एक नवजीवन साप्ताहिक पत्र है, इसका प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो केवल एक ऐसा अधिवेशन था जिसको वेलगाम अधिवेशन कहा जाता है। यहाँ पर गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की थी। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेलगाम में एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसके बाद गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रहते हुए अपनी प्रैक्टिस के दौरान डरबन में ये जो फिनिक्स सेटलमेंट है ये शुरू किया था। अगला प्रश्न,
1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज ये किसने शुरू किया था? 1932 में ये जो अखिल भारतीय हरिजन समाज है, ये इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? गांधी जी से जुड़ा हुआ ये जो आश्रम है वर्धा आश्रम, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन ये जो पत्रिका है इसको कब शुरू किया था? तो 1933 सन 1933 में गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन नामक इस पत्रिका की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी थी, इन्हें देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल, ये अंग्रेज था एक जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ही थे जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया और आज हम उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। इसके बाद गांधी जी को महात्मा किसने कहा? देखिए, जब महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी तो उसके बदले में या कहें उसके सम्मान में इन्होंने यानी कि गुरुदेव ने गांधी जी को भी महात्मा की उपाधि थी, इसलिए इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगा और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन हैं? तो देखिए कौन थे, तो श्रीमद राजचंद्र ये जो थे ये गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कहलाते थे। और आपने राजनीतिक गुरु तो जान ही लिए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इसके बाद गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? तो देखिए, जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 को, जिसके विरोध में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, उसी को क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की उपाधि या संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, बाबा आमटे को अभय सदक इसका खिताब किसने दिया था? तो बाबा आमटे को अभय सदक इसका खिताब महात्मा गांधी जी द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? 1915 से लेकर के 1948 के बीच की अवधि को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग, गांधीयन इरा के नाम से जाना जाता है। और ये जो युग है गांधी युग है, इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज इसका प्रकाशन कब किया? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पत्रिका का प्रकाशन सन 1908 में किया था। अगला प्रश्न, भारत में गांधी जी का जो तीसरा सत्याग्रह है वो कहाँ हुआ था? तो गांधी जी ने भारत में अपना तीसरा सत्याग्रह यानी सत्याग्रह का तीसरी बार प्रयोग खेड़ा नामक स्थान पर किया था, जिसे खेड़ा सत्याग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका जो असली नाम है वह है सत्य ना प्रयोगों। ये गांधी जी की आत्मकथा का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? देखिए, 1869 से लेके 1921 ये जो काल है इसको गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है, क्योंकि 1869 में तो इनका जन्म हुआ था। 1869 से लेकर के 1921 तक का ये जो काल है, 52 वर्ष का ये जो समय है, इसको ही गांधी की आत्मकथा का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, गांधी जी की जो आत्मकथा थी वो 1927 में नवजीवन नामक समाचार पत्र इसमें या पत्रिका कहें, इसमें ये पहली बार प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो ऑब्वियसली गांधी जी ने अपनी आत्मकथा थी वो गुजराती भाषा में लिखी थी, क्योंकि ये गुजराती ही थे, इसलिए उन्होंने, चाहे ये बेस मानिए कुछ भी, इन्होंने अपनी आत्मकथा की जो भाषा रही वो उनकी गुजराती ही थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन या अनुवाद किसने किया था? तो सबसे पहले गांधी जी की जो आत्मकथा थी ऑटोबायोग्राफी, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन महादेव भाई देसाई इन्होंने किया था। अगला प्रश्न, महादेव भाई देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो देखिए, जब महादेव भाई देसाई इनकी डेथ हो गई, तब उसके बाद गांधी जी के जो सचिव थे वो प्यारेलाल जी को बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन, इनका जो वास्तविक नाम क्या था? वास्तव में ये एक विदेशी थी और इनका जो वास्तविक नाम था मीरा बहन का मैडेलिन स्लेड, ये इनकी अनुयायी थी और इनका जो वास्तविक नाम था मीरा का मैडेलिन स्लेड, जिसे गांधी जी ने मीरा नाम दिया था। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो सबसे पहले जो गांधी जी का दांडी मार्च था, इसकी तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से करने वाले व्यक्ति जो थे वह थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए, जो सत्याग्रह सभा थी इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के उपनाम से जाने जाते हों ऐसे व्यक्ति, यानी कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे जो थे, इनको आधुनिक गांधी के रूप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो एटी अरियाराटने हैं, इन्हें श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, मार्टिन लूथर किंग, इनको अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है या कौन जाना जाता है? तो जनरल आंग सान, यहाँ बर्मी से मतलब है बर्मा यानी कि म्यांमार। जनरल आंग सान को बर्मा के गांधी के रूप में जाना जाता है। ये जो वीडियो था ये गांधी जी से रिलेटेड था। गांधी जी से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन सभी अधिकतर प्रश्नों को, संभवतः सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।